Hey guys, welcome back to Studygram Zones. So today's topic is absolute temperature scale. जैसा हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं चार्ल्स लॉ के बारे में, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि चार्ल्स लॉ की दो लॉ दिए गए थे, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे और एक जो हम जानते हैं वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी. सो आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे. सो गाइज वेलकम टू स्टडीग्राम जोन्स. लेट्स क्रैक इट सीरीज प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है. आज टॉपिक हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. सो लेट्स बिगिन. आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, go to the YouTube and subscribe to our channel so that we can get motivations that you guys are liking the video and really it's very appreciable for us also. So subscribe करो और bell notification को जरूर दबाना, ठीक है. एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. जहाँ तक कि मैं बात करूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट टाइम्स 1 प्लस टी बाई 273. ये मैंने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में आपको डिराइव करके दिखाया था, राइट. सो देखो, इस पे बेसिस पे ही ना हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पढ़ते हैं, राइट. एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हम इसी के बेसिस पे पढ़ते हैं. बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि वाइल वी स्टडी दिस, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं. इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ये टेम्परेचर स्केल हमने एक स्टैंडर्ड स्केल के रूप में माना है. इसे हम लॉर्ड केल्विन के द्वारा इजाद किया गया है. ये अगर मैं बात करूँ तो इसे हम लोग केल्विन स्केल भी कहते हैं. आपने सुना होगा केल्विन स्केल. आपने जनरली देखो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर आप जानते हो क्या होता है. जनरली 3 टाइप्स के स्केल्स आप देयर. दैट इज फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस मार्क होता है, जिसे हम कहते हैं सेल्सियस स्केल. और दूसरा होता है जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, उसे हम कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, ये सेल्सियस स्केल. और एक होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, दैट इज 0 केल्विन से 373 केल्विन तक जाता है, उसे हम कहते हैं केल्विन स्केल. ओके. सो ये ब्रीफ नॉलेज थी आपके बारे में, आप स्किल्स के बारे में. इसके बारे में कोई पूछा नहीं जाएगा आपसे. बट सो मूविंग फॉरवर्ड हम क्या पढ़ेंगे. चार्ल्स लॉ हम जानते हैं कि वी टी बराबर वी नॉट टाइम्स 1 प्लस टी बाई 273 होता है फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ओके, वी कैन से कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है. सो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज होगी बाय एन अमाउंट ऑफ वी नॉट बाई 273 फॉर 1 डिग्री फॉर टेम्परेचर. सीधा सा बात यह है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए वी टी इक्वल टू वी नॉट टाइम्स 1 प्लस टी बाई 273 अगर हम लिख रहे हैं, तो उसी के अनुसार हम 1 डिग्री फॉलिंग टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे. सो 1 डिग्री फॉलिंग टेम्परेचर के लिए जो होगा वो होगा वी टी इक्वल टू वी नॉट टाइम्स 1 प्लस टी बाई 273, 1 माइनस सॉरी, तो माइनस इसमें इंक्लूड होगा. मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो क्या हुआ, घटा, राइट. मेक सेंस. सो मान लो टेम्परेचर एट एनी -2 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या रहेगी, वी नॉट प्लस वी नॉट टाइम्स -2 बाई 273. क्वाइट लॉजिकल, ये सब हम जानते हैं. सो तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनी उसमें हम जानते हैं कि देखो, अगर एक सिनेरियो में बात किया जाए तो आप सबको ये पता है कि चलो फॉर अगर अब ये इक्वेशंस की बात है तो वी टी इक्वल टू वी नॉट टाइम्स 1 प्लस टी बाई 273 होता है, 273, राइट. अगर हम टी की जगह -273 डिग्री सेल्सियस डाल दे तो ये ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 - 1 0 है, 0 इंटू समथिंग इंटू 0. मतलब क्या, वी फाइनल 0 हो गया. हाँ, 0 हो गया. मतलब इसको एक और एक्सपेक्ट क्या निकाल सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0. बट फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इन द सेंस कि मत इसे हम थियोरेटिकली कह सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस में गैस की वॉल्यूम 0 रहती है. बट अगर आप क्वाइट लॉजिक से सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि -273 डिग्री सेल्सियस इज़ अ वेरी हार्श टेम्परेचर. इट्स टोटली इम्पॉसिबल फॉर टिल डेट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच दैट टेम्परेचर. यहाँ पहुँचना ही बहुत हार्ड है. तो ये हम बस थियोरेटिकली बात करते हैं. आप भी सोचो कि इस टेम्परेचर से पहले ही गैस चाहे अपना स्टेट बदल लेगा, वो इधर लिक्विड बन जाएगा या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. जबकि गैस की स्टेट ही बदल गई तो क्या है का गैस की वॉल्यूम, ठीक है. तो यही हुआ. तो देखो, इन दो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ना
जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इन दो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक नया स्केल बनाया गया टेम्परेचर, जिसमें हमने जीरो किसे माना, -270 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। और इसी स्केल का नाम आप सब जानोगे, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है एब्सोल्यूट जीरो हमें पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। याद रखना, केल्विन को हम कभी भी डिग्री केल्विन में नहीं डालते हैं, क्योंकि ये गलत होता है, सिर्फ केल्विन, 0 केल्विन। सो इसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अभी तक मैंने जितनी बात की उसमें सबसे काम की पॉइंट्स क्या है कि आपको ये याद रखना है कि -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0, ओके। एंड दूसरा बात कि एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन स्केल में जो सबसे लोअर मोस्ट टेम्परेचर होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 0 केल्विन। और सबसे हाईएस्ट जो होगा वो 373 केल्विन के आसपास होगा, ठीक है, ओके। एंड दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट जीरो उसमें क्या होगा, 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकली एब्सोल्यूट -273 डिग्री सेल्सियस पहुंचना भी वे टू इम्पॉसिबल है। सो हमने अभी तक इसे एब्सोल्युटली कोई भी अटेंड नहीं किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 3 इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो हमने बताया, पहला केल्विन स्केल के रेंज कहाँ से कहाँ होती है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, और -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0। सो एक न्यूमेरिकल्स किया जाए जिससे हमारे पीछे की नॉलेज भी रिफ्रेश हो जाए। देखो इस न्यूमेरिकल्स में क्या बताया गया है, अ कंटेनर कैन होल्ड 50 मिलीलीटर्स ऑफ नाइट्रोजन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 736 mm of Hg, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज 35 डिग्री सेल्सियस। देखो सिंपल इसमें आप देख सकते हो, तो क्वाइट लॉजिकल कि प्रेशर इसमें कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी प्रेशर चेंज की बात ही नहीं करी गई, ठीक। हमें V1 पता है कितना है, 50 मिलीलीटर, ठीक है। मैंने 4 समय बताया था कि हमेशा टेम्परेचर को किस में रखना है आपको, केल्विन में। सो 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे तो सिंपली हम इसमें 273 का एडिशन करेंगे और 25 जोड़ेंगे, तो इसमें हमें जो आंसर मिलने वाला है वो कुछ कितना होने वाला है गाइस, 298 केल्विन। सो ये आपको बहुत इजी टेम्परेचर आप जानते हो। T2 जो हमारा दिया गया है वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में बदलूँ तो इसमें मैं 35 प्लस 273, आप खुद से भी ट्राई करो ये सब, 273 करोगे तो अब इसका आंसर आएगा 308 केल्विन, ओके। सिंपल रीज़न, तो हमारे पास सब कुछ है। अब चार्ल्स लॉ के हिसाब से V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 हम सब जानते हैं, जिसमें प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्वाइट सेंस मेक सेंस। सो देखो हमें T2 V1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, V2 निकल जाएगा। सो पुट द वैल्यूज 50 मिलीलीटर बाई V इज इक्वल टू T1 इज 298 बाई 308। सो V अगर हम निकालने जाएंगे सिंपल इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ और इसको यहाँ। सो तो इसमें अगर हम टर्न ओवर डालेंगे तो 308 बाई 298 आएगा। ये कैलकुलेशन कौन करेगा, ऑब्वियस बात है आप करोगे। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 51 मिलीलीटर आएगी, ठीक है। मतलब देखो एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो 51.67 आएगी, ठीक है। यही लिखो, ये मत लिखो मिलीलीटर। सो दिस इज योर V फाइनल। तो हम ये कह सकते हैं कि V फाइनल कितना हुआ, 51.67। मतलब अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हमारा वॉल्यूम कितना होगा, 51.67 मिलीलीटर। सो टेक ए स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट और यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। सेशन PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मूविंग अहेड, अब देखो कंबाइन फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो बॉयल्स लॉ में पढ़ा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, राइट। इसमें कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, मेक सेंस। अब चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मेक सेंस। सो अगर मैं आपको बात बताऊं तो इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कुछ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। लॉजिकल है, हाँ लॉजिकल बिल्कुल है। तो देखो अगर मैं V के लिए सॉल्व करूं तो मैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P भी लिख सकते हैं।
सो प्रोपोर्शनली साइन को हटाएंगे तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू के टी बाई पी, p को वहाँ भेजेंगे और k की वैल्यू जो निकलेगी वो होगी पी वी बाई टी। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या निकली, पी वी बाई टी, मतलब यही होगी बॉयल्स लॉ की और चार्ल्स लॉ की कंबाइंड फॉर्म। फॉर टू गैसेस P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ठीक है, ये इसकी जनरली आइडिया है। ठीक है, अब डिटेल में मैं बताता हूँ। तो देखो, इन बॉयल्स लॉ वी नो दैट P इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P। हम सबको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन मिली ना, एक ये वाली V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P, और दूसरी जो इक्वेशन चार्ल्स लॉ से हमें मिली थी वो ये थी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे V के लिए तो एक वैल्यू हमें मिलेगी V इक्वल टू के टी बाई पी। यहाँ से हम फॉर दो गैसेस के लिए निकालेंगे K इक्वल टू V1 P1 बाई T1 और K इक्वल टू V2 P2 बाई T2। ठीक है, जनरली टेम्परेचर और हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। सो उसके बाद जो दोनों को अगर हम K के लिए इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी दैट इज P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रोसीडिंग एनी डेरिवेशंस। तो ये डेरिवेशन की आप स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लो, मैं 2 सेकंड रुकूंगा। ठीक है, सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले बता दूं सेशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बेसिस पे आप सोचोगे कि हमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा तो की नहीं, तो डोंट वरी गाइस, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हम एक वीडियो बनाएंगे, इसमें पूरी न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट इस वीडियो के अगर आपको सेशन पीडीएफ या असाइनमेंट चाहिए तो देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज studygrams1.com, या फिर आप सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम हमेशा कुछ ना कुछ मज़ेदार करते रहते हैं, दैट इज लाइक क्विजेस, कुछ ना कुछ हम डालते हैं सो दैट योर जनरल नॉलेज ऑल्सो बिकम गुड। सो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बस जाना है और ज्वाइन करना है। बिलीव मी दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। असाइनमेंट जरूर सॉल्व करो, और अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो until then, happy learning, tata and bye bye.